जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 26 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 26 मार्च के दिन। एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 26 मार्च के दिन। एक कार्ड नहीं निकल सकता। मतलब मैं सोच लूँ कि कार्ड निकल आए तो नहीं निकलेगा। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 26 मार्च के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 26 मार्च के दिन। शिट मैन, बॉटम की एनर्जी आज क्वीन ऑफ सॉर्ड बहुत आ रही है। क्या आप किसी को कुछ बोल रहे हैं उल्टा सीधा, किसी पे गुस्सा आ रही है आपको, या फिर कोई आपकी लाइफ में है क्वीन ऑफ सॉर्ड। कोई तो है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, एंड आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस इसने ख़त्म कर दिया है थर्ड पार्टी ने। आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको चूज़ नहीं किया था, थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, एंड वो गलती इनको भारी पड़ गई है। ओके, ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अथॉरिटी पे हो सकते हैं, लेकिन ये अथॉरिटी जैसे ये जो पोजीशन है ये इनको खटक रही है। मे बी आपके पार्टनर आपके लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ये थ्रोन नहीं चाहिए, क्योंकि ये थ्रोन इनको काटने को दौड़ रहा है। इस थ्रोन पे बैठना इनके लिए बड़ा हैवी हो रहा है। मे बी आपके किसी ऐसे रिलेशन में है ये पर्सन आपके कि आप इनको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, इनको नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि आई लव यू, एंड ये जो प्यार है ये इनको चाहिए, इनको रिस्पेक्ट कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं मुझे, मतलब जैसे ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, लेकिन बस अपना साथ दे दो। ओके, तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 4, 18, 4, 3, 6, 21। ये नंबर आपके लिए कैसे भी करके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कार्ड जो आए हैं वो सॉर्ड के आए हैं, एंड यहाँ पे मून का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि सोच सोच के दिमाग का दही हो चुका है किसी का। पहली एनर्जी भी आ चुकी है बर्डन की, आपके पार्टनर बर्डनड हैं। 10 ऑफ वैंड, इन्होंने आपसे कभी अपनी फीलिंग का इजहार नहीं किया है, क्योंकि इनकी पोजीशन डेजिग्नेशन ऐसी हो सकती है जो बड़ी रिस्पेक्टेबल है। इनकी सोशल इमेज है, इनको आपके खानदान में बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, इनको बड़ा ऑनर दिया जाता है। तो इनको लगता है कि अगर मैंने ये बात कह दी तब तो बड़ी छीछा लेदर हो जाएगी, तब तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, लोग कहेंगे इन्होंने ऐसा कहा। शिट, मतलब जैसे बड़ी गंदी बात है कोई, मतलब गंदी बात नहीं है, मेन चीज़ ये है कि जैसे इनसे लोग इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। इनकी पोजीशन डेजिग्नेशन कुछ ऐसी हो सकती है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, ये बड़े स्पिरिचुअल या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात बोलना इनके लिए ठीक नहीं है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में तरह तरह के जैसे अंदेशे आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं कि कोई इनसे क्या क्या कहेगा। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी को इस बारे में मालूम है। ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है। मे बी इनकी शादी आप ही के खानदान में किसी के साथ हो गई है, एंड इनको फील हो रहा है कि अगर इन्होंने अपने प्यार का इजहार आपसे कर दिया या फिर आपका हाथ मांग लिया तो सब लोग जैसे इनको उल्टा सीधा कहेंगे, एंड थर्ड पार्टी इनसे फाइट भी काफ़ी कर रही है। थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है, जैसे वो यही कह रही है कि तुमने अगर ऐसा किया तो तुम जानो, फिर मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर मतलब इनको इस बात का गम नहीं है कि थर्ड पार्टी छोड़ देगी, इनको दिक्कत ये है कि आपने नहीं अपनाया तो तब तो ये कहीं के नहीं रहेंगे ना। अभी जो भी है जैसी भी है थर्ड पार्टी, मतलब इनकी एक फैमिली तो है ही, लेकिन कल को अगर आपने भी नो बोल दिया, मतलब इनको ये भी डाउट है। किसी तरह का गिल्ट हो सकता है, पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ भी कुछ फ्लर्ट वगैरह किया था, लेकिन इन्होंने फ़ायदा उठाया आपका, इन्होंने अपना फ़ायदा देखा। इन्होंने सोचा आपसे शादी करने से बेटर ऑप्शन थर्ड पार्टी है, उससे शादी कर लो, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड के कार्ड हैं, एंड ये देखिए लेके जा भी रहे हैं। ये देखिए मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक भी हैं। मे भी आपसे शादी करते तो लव मैरिज होती, इनको कुछ मिलता नहीं, एंड थर्ड पार्टी से शादी करते तो पैसा मिलता। तो इन्होंने सोचा चलो पैसा ले लेते हैं, इनको साइड लाइन करते हैं, एंड अपना माइंड से चलना होशियारी है।
इमोशन से चलना बेवकूफ़ी है। ज़्यादातर लोगों को यही फील होता है कि भाई शार्प माइंडेड होना चाहिए, भाई आपको तो फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए, आपको तो स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई इमोशन क्या तेल लेने जाएंगे। इमोशन भी कोई चीज़ होती है, फाइनली इंसान वहीं पे आके रुकता है जब उसके इमोशन खाली रह जाते हैं, जब उसका दिल खाली होता है एंड घर भरा होता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि घर में जैसे लोगों के पास फैसिलिटी बहुत हैं लेकिन प्यार गायब है। तो वो लाइफ शोपीस वाली होती है, देखने में अच्छी है लेकिन जैसे वो आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं होते हैं जिस जो देखने में बड़े ब्यूटीफुल होते हैं लेकिन उनमें कोई फ्रेगरेंस नहीं होती है, बस वही हालत होती है लोगों की लाइफ की। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी ऐसी लाइफ जी रहे हो सकते हैं क्योंकि ये खुद जैसे थे वैसी पर्सन इनको मिल गया एंड उसने इनकी बैंड बजा दी। 10/4/14 अब आपकी पार्टनर की आंखें खुली हैं कि जो मैंने सोचा था वो सब स्टुपिडिटी थी, गलती थी। 4/18/4/18/22 इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। कब दग जाए आपस में, कब फाइट हो जाए, कोई टाइम नहीं है कि भाई रात को 10 बजे तक फाइट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 11 बजे भी फाइट हो सकती है, आंखें खुलते ही फाइट, आंखें बंद करते ही फाइट, किसी भी टाइम जब दिल किया लड़ लिए। तो इनको लग रहा है ये कैसी लाइफ है, मतलब कोई तमीज़ ही नहीं है मतलब समझ जाइए कि मतलब कोई मॉरलिटी गायब है बिल्कुल। इसका रीज़न ये है कि दोनों प्रैक्टिकल हो सकते हैं। 10/4/14 हो गया 32 का मतलब 32 किसी की एज हो सकती है, 23 किसी की एज हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड, ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के बीच में तलवारें खिंची रहती हैं, हर वक्त नो कॉन्टैक्ट, जो क्रॉस वाला साइन होता है वो बना रहता है। ओके, ब्लॉक, ना ये उनसे बोलते हैं ना वो उनसे बोलती हैं। ये मिली है लाइफ सोच सोच के, ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो ये मिल गया इनको। ओके, इसी बात का गिल्ट है इनके अंदर कि यही करने के लिए मैंने आपको छोड़ा था। ओके, यहाँ पे ये कहीं आप ही तो नहीं है व्यूअर्स, आप ही ने तो ये गलती नहीं की है। यहाँ पे एम्प्रर की एनर्जी है। आप लोग में भी आप नहीं हैं भाई, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आप एम्प्रेस हो सकते हैं, तो आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल दुखा हुआ है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, या आपके हस्बैंड या वाइफ थे, इन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, तो ऐसा दिख रहा है कि वो गम अभी तक आपके दिल से निकला नहीं है। अभी तक वो चीज़ आपको पेन देती रहती है, पोक करती रहती है एंड आप बहुत ज़्यादा रातों को जगते हैं, परेशान होते हैं। इस वक्त हो सकता है कि मतलब आप वर्किंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आपको कष्ट ये होता है कि आपके अंदर कमी कौन सी थी, क्योंकि ये एम्प्रर थे तो आप एम्प्रेस हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको इस बात का पेन हो रहा है कि आखिर गलती क्या थी। जैसे सोचे बहुत हैं, सोच बहुत रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि आखिर गलती क्या थी, सच्चा प्यार किया था तभी भी ये सब कुछ हुआ। तो ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर ये आप ही की रीडिंग है तो आपकी जो पर्सनल लाइफ ख़राब चल रही है, इसका बैड इम्पैक्ट आपके फाइनेंसेस पे भी पड़ रहा है, क्योंकि अगर भाई दिमाग तो एक ही है, दिल तो एक ही है, इंसान तो एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि रोल अलग अलग प्ले कर लेते हैं लेकिन अपना दिल दिमाग तो नहीं चेंज कर देते हैं ना। तो जो एनर्जी होती है, आप जैसे आपके घर में फाइट हो गई, अब आप अपने वर्क प्लेस पे आए तो आपने अपना मूड बदला है सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन रियलिटी ये है कि अंदर से सब कुछ गायब तो नहीं हो गया। तो वो जो बैड एनर्जी होती है वो वहाँ इम्पैक्ट करती है एंड वहाँ भी सारी चीज़ें झंड हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी बिजनेस एंड जॉब में दिक्कतें आ रही हो सकती हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हो सकती हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। 4/4/8 कर्मिक कर्मा मिल रहा है। 4/3/7 इल्यूज़न में फंस रहे हैं या इल्यूज़न में फंस गए थे, समझ में नहीं आ रहा है निकलें कैसे, समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारी चीज़ों का एंड कैसे होगा। काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन मुझे दिख रही है अगर ये सब कुछ आपने किया है, एंड अगर आपने नहीं किया है, आप एम्प्रेस हैं, तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके साथ पास्ट में जो कुछ हुआ था वो अभी तक आपको टाइम टू टाइम पेन देता रहता है एंड आप रातों को जगते रहते हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं किंग ऑफ पेंटिकल काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, मनी माइंडेड थे, प्रैक्टिकल थे, रैशनल थे एंड यही चीज़ अब इनको रुला रही है। इनको लग रहा है जैसे मैंने गलती कर दी।
ये प्रैक्टिकलिटी में ही थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, ये आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना ली थी। एंड अब ऐसा दिख रहा है ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मेरा पार्टनर वापस मिल जाए। 6-4-10 वो पर्सन कार्मिक था, ये अपने कर्मा पूरे करने गए थे। 4-4-8 यस, 8 का मतलब है स्ट्रेंथ। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ गलत किया वही इनको पे बैक हो रहा है, एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, गिड़गिड़ाना चाहते हैं, जैसे क्योंकि ये एम्परर हैं तो ये माफ़ी मांगना तो इनके बस की बात है नहीं, ऊपर से आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है जैसे बस आप समझ जाओ, बस आप इनको गले से लगा लो, बस आप इनको माफ़ कर दो। 6-4-10-4-14 अवेकन्ड एंजेलिक, इनको लग रहा है कि आप एंजेलिक हो, मतलब जैसे होता नहीं है कि किसी प्योर सोल के साथ गलत किया है तो ईश्वर भी माफ़ नहीं करता है, ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल रही है। इनको लग रहा है मैंने किसी अच्छे इंसान का दिल दुखाया है तभी आज मेरी ज़िंदगी में ये हालत है। ये कौन सा है? वर्ल्ड का कार्ड है 21। टेबल टर्न हो चुकी है, जो पेन इन्होंने आपको दिया था वही पेन इनको मिल गया है ब्याज समेत। 21-3-24-6 का मतलब लवर्स का कार्ड है। यस, ट्विन फ्लेम है आप लोग, जो आपको देंगे वो इनको ब्याज सहित मिलेगा वापस, क्योंकि ट्विन फ्लेम में तुरंत जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे आप बॉल मारते हैं वॉल पे, हम लोग गेम खेलते हैं अक्सर वॉल पे बॉल मार मार के गेम खेलते हैं, तो जैसे मारा जिस स्पीड में उससे डबल स्पीड में बॉल आपके पास आ जाए, इसे बोलते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन। कि अगर आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ भी गड़बड़ किया तो वो डबल स्ट्रोक से आपके पास आएगा वापस। 3-18 फिर से 21। वर्ल्ड कब क्या पलट जाए, कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। ओके 21 एंड 21 42 किसी की एज हो सकती है, कोई 21 साल से झेल रहा है ऐसा भी हो सकता है। 42 का मतलब फिर से 6 आ गया, ट्विन फ्लेम। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, ओ माय गॉड, इनको समझ में आ गया है कि आपके साथ गलत करने का ही आज इनको झेलना पड़ रहा है। 6-21 हो गया, 27 का मतलब 9, हर्मिट वाली एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, इनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी चलती रहती है। 6-21-9-9-3-12 पनिश्ड हैं, पनिश किया जा रहा है इनको। 12 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड 12-21 कितना हो गया? 33 का मतलब फिर से 6 आ गया। भाई साहब आप बहुत रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, आपके पास पैसा आ गया है, आपकी टेबल बिल्कुल टर्न हो चुकी है। जो ये थे वो आप बन गए हैं, जो आप थे वो ये बन गए हैं, मतलब चीज़ें पलट गई हैं। तो आपके पार्टनर को अभी काम करना है अपनी पर्सनैलिटी पे, तभी आप आएंगे आपके पास। इनके पास पैसा ऐसा कुछ नहीं बचा है, ये अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, गलत पर्सन को चूज़ करने के भयंकर इनको चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही हैं। ओके गाइस, जय माता दी।